हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक कार्डियक डिजीज़ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लिनिकल एस्पेक्ट एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंजाइना एक लैटिन वर्ड एंजियर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रैंगल। पेक्टिस का मतलब होता है चेस्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्चेमिया, है ना। एक आम भाषा में अगर हम इसको बोलें तो इट इज़ जस्ट अ चेस्ट पेन, है ना। थोड़ी देर के लिए चेस्ट पेन होता है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्चेमिया। इस्चेमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू एनी पार्ट, और मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट की हमारी मसल्स, है ना। तो ये जो हार्ट की मसल्स हैं इसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। दीज आर जो हार्ट इज मेड अप ऑफ द मसल लेयर जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। अगर वहाँ का ब्लड फ्लो किसी वजह से कम हो जाता है, कॉज कैन बी एनी, उसकी वजह से देयर रिजल्ट अ चेस्ट पेन विच इज़ नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। अब इट इज़ अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डिजीज़ नहीं है बट इट इज़ अ सिम्टम जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक रिजल्टेंट है। अब क्या इसके कॉजेज़ हैं, देखते हैं हम। पहला कॉज है इसका इंक्रीजिंग एज, है ना। जैसे जैसे एजिंग की प्रोसेस होती है, जैसे जैसे एज होती है, आर्टरीज के अंदर देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, दीज आर द टू आर्टरीज। ठीक है। ये पहले वाली जो आर्टरी है इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस इज द ल्यूमन जिसके अंदर देर इज द फ्लो ऑफ द ब्लड, है ना। सेकेंड आर्टरी हमने जो दिखाई है इसके अंदर देखें आप, यहाँ पे फैटी डिपोजिशन होने लगा है, और ये जो ल्यूमन है दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ल्यूमन इसका धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है, और एक लेवल ऐसा भी आ सकता है कि अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इट कैन बी ब्लॉक्ड, है ना। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस है, जैसे जैसे एज होती है, एजिंग के साथ में ये धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो एज एक इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। देन थर्ड इज एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द फैटी टिश्यू इन द अंडर सरफेस ऑफ द आर्टरीज, है ना। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसको हम प्लाक फॉर्मेशन भी बोलते हैं, है ना। इट इज प्लाक। इसको हम ये जो है दिस इज प्लाक। ठीक है। ओबेसिटी वन ऑफ द कॉजेज हैं। देन अनहेल्दी डाइट, अगर हम ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें हमारा फैट्स बहुत ज़्यादा है, हम फैट्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो अगेन फैटी फूड इट लीड्स टू ओबेसिटी, और ओबेसिटी होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। सारे फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, है ना। एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारे के सारे कॉजेज हैं जो कि प्रेसिपिटेट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को। देन इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का या ट्राइग्लिसराइड्स का बनना। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो ऑफ कोर्स इट विल डिपॉजिट इन द अंडर सरफेस ऑफ द आर्टरीज। ठीक है। स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। हाइपरटेंशन, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो भी प्रोन होता है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। सिमिलरली इफ़ द पेशेंट हैज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये भी पेशेंट प्रोन होते हैं फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। जो भी पेशेंट जिनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड होते हैं फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, इट इज़ बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, है ना। ये दो मेन आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं। अब किसी वजह से मान लीजिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये जो हमारी आर्टरी है जितने एरिया को ब्लड सप्लाई करेगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा इतना जो मायोकार्डियम है इसको ये ब्लड सप्लाई करती है ना। तो ये जो ब्लड सप्लाई है दिस इज रिड्यूस्ड, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिया। ठीक है। अब इस्चेमिया होगा तो धीरे धीरे करके यहाँ पे नेक्रोसिस होने लगेगा, सेल की डेथ होने लगेगी। लेकिन एकदम से सेल की डेथ नहीं होती, थोड़े समय के लिए अगर इस्चेमिया होता है तो ये टेम्परेरी होता है और रिवर्स कर सकता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। लेकिन अगर ये जो इस्चेमिया नेक्रोसिस लंबे
समय तक बने रहे तो इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द टिश्यू विच लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। इसका मतलब है हम ये भी बोल सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड एंजाइना, है ना। अगर एंजाइना को हम ध्यान नहीं देते और ट्रीट नहीं करते तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है इट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है दैट इज़ बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। मायोकार्डियम की जितनी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिमांड है, अगर वो डिमांड किसी वजह से मेट नहीं हो रही, दैट मीन्स जितना सप्लाई आना चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का थ्रू कोरोनरी आर्टरीज, क्योंकि आपको मालूम है ब्लड से ही जो हमारे सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। तो अगर किसी भी वजह से वो जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे और मायोकार्डियल सेल्स की डिमांड है तो देयर विल बी इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड विच लीड्स टू एंजाइना पेक्टोरिस, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कारण कुछ भी हो, देयर अकर डिक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द कोरोनरी आर्टरीज, है ना। तो देयर इज डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो जिसको हम इस्चेमिया बोलते हैं। क्यों हो रहा है ये? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर। देयर कैन बी डिपोजिशन ऑफ प्लाक, रप्चर ऑफ प्लाक, कई बार प्लाक रप्चर हो जाता है और पूरी की पूरी आर्टरीज को ब्लॉक कर लेता है, या फिर कोरोनरी वेजोस्पाज्म, है ना, कोरोनरी आर्टरीज का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कॉज कैन बी एनी, द नेट रिजल्ट इज डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो दैट इज इस्चेमिया। अब क्या होगा? देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम इन रिलेशन टू मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियम के सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है लेकिन उतनी जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए वो भरपूर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो, है ना। देन इट विल लीड टू मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे जो हमारा मायोकार्डियम है इट विल अंडरगो हाइपोक्सिया, है ना, हाइपोक्सिया हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी सेल्स के अंदर। देयर इज डिप्राइवेशन ऑफ ग्लूकोज इन मायोकार्डियल सेल्स फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म, है ना। अब आपको मालूम है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं, तो एक तरफ तो ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ ये जो ग्लूकोज है इसकी भी मायोकार्डियल सेल्स के अंदर कमी हो जाएगी और एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है ना। अब जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो देयर विल बी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड, है ना। तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड दिस लैक्टिक एसिड इरिटेट्स द मायोकार्डियल नर्व फाइबर्स जो कि पेन इम्पल्सेस को कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, है ना। तो जो पेन इम्पल्सेस हैं दे आर कैरीड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस द पेन ड्यूरिंग एंजाइना पेक्टोरिस. So there occur chest pain due to ischemia, which occur due to the imbalance between the supply and demand of oxygen and nutrients to the myocardial cells. Now let us study the types of angina pectoris. Angina pectoris, they are of three types: stable angina, unstable angina and Prinzmetal's angina. Stable angina को हम typical angina भी बोलते हैं. Unstable angina is also known as crescendo angina and Prinzmetal angina is known as variant angina. तीनों के causes अलग अलग हैं. जो पहला है that is the stable angina. इसका जो cause है that is the fixed stenosis और एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, है ना. तो यहाँ पर आप देखना है ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर देयर इज डिपोजिशन ऑफ द फैटी टिश्यू जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. अनस्टेबल एंजाइना में अगर हम देखेंगे तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इट इज फर्दर एडेड बाय द रप्चर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना. तो ये जो प्लाक है ये रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के बाद में इसमें ब्लीडिंग होने लगती है और ये जो ब्लड है ये इस प्लाक के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है एंड इट कॉजेज फर्दर मोर ऑब्स्ट्रक्शन टू द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. दैट इज द कॉज ऑफ अनस्टेबल एंजाइना. वेरिएंट एंजाइना का जो कॉज है दैट इज टेम्परेरी वेजोस्पाज्म, है ना. तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वेजोस्पाज्म होता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ये आर्टरीज कंस्ट्रक्ट करती हैं, इसकी वजह से जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है ये कम होता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है, तो तीनों के कॉजेज अलग अलग हैं. नेक्स्ट वी कम टू द चेस्ट पेन.
तो स्टेबल एंजाइना के अंदर जो चेस्ट पेन होता है ये माइल्ड होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। इट फॉलोज फिजिकल एक्सर्शन। अगर पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इन दैट केस जो पेन है वो इंक्रीज होता है और रेस्ट से जो पेन है ये रिलीव होता है ना, पेन इज रिलीव्ड बाय द रेस्ट। अगर हम अनस्टेबल एंजाइना को देखें तो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो चेस्ट पेन है थोड़ा सा वर्स होगा। इट इज़ मोर सीवियर इन कंपैरिजन टू स्टेबल एंजाइना। देर इज़ नो रिलेशन विथ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से इसका कोई संबंध नहीं है। एंड द पेन इज़ नॉट बेटर बाय रेस्ट। पेशेंट रेस्ट भी करेगा उसके बाद भी उसका पेन कम नहीं होगा। वेरिएंट एंजाइना के अंदर अगर हम देखें तो क्योंकि कॉज वेजोस्पाज्म है तो ये वेजोस्पाज्म कभी भी हो सकता है, तो एक तरीके से स्पॉन्टेनियस होता है, वेरिएबल होता है। ज़्यादातर इसका जो एपिसोड है ये नाइट में होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में ये जो है पेन होता है। अब इट इज सिम्टम्स आर बेटर बाय नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन से ये जो पेशेंट है स्टेबल एंजाइना के, इनको आराम लग जाता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन का कोई रोल नहीं है, पेशेंट इज नॉट रिलीव्ड। एंड वेरिएंट एंजाइना के अंदर भी जो पेशेंट है ही इज बेटर बाय नाइट्रोग्लिसरीन। देन द फोर्थ पॉइंट इज रिवर्सिबल इंजरी टू कार्डियोमायोसाइट्स। तो हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं उसके जो सेल्स होते हैं जिनको हम कार्डियोमायोसाइट्स बोलते हैं, वो अभी थोड़ी देर के लिए उनका कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो रुका है, तो ये अभी पूरे तरीके से मरे नहीं हैं, नेक्रोसिस नहीं हुआ है, ये रिवर्सिबल होते हैं, है ना। तो ये तीनों ही केस में दिस पॉइंट इज सेम। देन द स्टेबल एंजाइना, इट इज़ द कॉमनेस्ट। सबसे कॉमन अगर तीनों में हम देखते हैं तो दैट इज़ द स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना की खास बात यह है कि अगर इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इस पर ध्यान नहीं दें, इट इज़ सीरियस एंड इट प्रोग्रेस टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी कि यहाँ पे जो हमारे कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनकी परमानेंट डेथ होने लगेगी एंड इट बिकम्स इरिवर्सिबल, जिसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। आई थिंक वीडियो इज़ टू लॉन्ग, तो हम सेकेंड पार्ट के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।